अभी हम हल करने वाले हैं कक्षा 9th वार्षिक परीक्षा 2021-22 हिंदी का पेपर जो अभी अभी हुआ है। तो आइए इस पेपर को हम हल करेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प चुनकर के लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीर, तुलसीदास, जायसी या सूरदास। तो इसमें हम तीसरा ऑप्शन राइट कर देंगे, जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। काव्य के भेद माने गए हैं। काव्य के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5। तो काव्य के 2 भेद हैं, तो हम पहला ऑप्शन राइट कर देंगे। रिपोर्ताज शब्द है फ्रांसीसी भाषा का, ग्रीक, इटालियन या अंग्रेजी भाषा का। तो ए वाला ऑप्शन राइट करेंगे, फ्रांसीसी भाषा का शब्द। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं देशज, उपसर्ग, प्रत्यय या यौगिक। तो उनको हम प्रत्यय कहते हैं। अंत में जुड़ने वाले शब्द, तो प्रत्यय को राइट कर देंगे। एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है। उमा की माँ का नाम क्या है? तो यहाँ पर आभा, दया, शोभा या प्रेमा। इसको हम राइट करेंगे, तो यहाँ पर प्रेमा को हम राइट कर देंगे। लेखक शमशेर बहादुर सिंह ने जब दिल्ली के लिए पलायन किया था, उस समय उनके पास थे 550 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये या 5-7 रुपये। तो हम उसको राइट कर देंगे, 5-7 रुपये थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए सही विकल्प चुन करके। पहला है, रिक्त स्थान ने वात्स्यायन को कोना कोना झांका है। तुलसीदास, सूरदास या जायसी। तो इसमें पहले रिक्त स्थान में हम यहाँ पर लिख देंगे सूरदास। दूसरा है, प्रगतिवादी कविता रिक्त स्थान के समाजवाद के प्रभावित है। फ्रायड, कार्ल मार्क्स, अरविंद। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हम लिख देंगे कार्ल मार्क्स। घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर रिक्त स्थान रस होता है। कौन सा रस होता है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे विभत्स रस। कोष्टक में से हमें लिखना है विभत्स रस। मात्रिक छंद में की गणना की जाती है। मात्रिक छंद में किसकी गणना की जाती है? वर्णों की, स्वर की या मात्राओं की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मात्राओं की गणना की जाती है, इसलिए मात्राओं की गणना। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वाचाल, चालाक या होशियार। तो यहाँ पर हम पहला वर्ड लिखेंगे वाचाल। एकांकी में होता है 1 अंक, अनेक अंक या 2 अंक। तो यहाँ पर एकांकी नाम से ही पता चल रहा है 1 अंक होता है, इसलिए यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा 1 अंक। माटी वाली पाठ के लेखक हैं मृदुला गर्ग, विद्याधर सागर नोटियाल, जगदीश चंद्र माथुर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मृदुला गर्ग। रिक्त स्थान में आ जाएगा मृदुला गर्ग। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बना करके लिखिए, यानी कि ए को आ से मिलाना है। पहला है छायावाद, यानी कि छायावाद को हमें किससे मिलाना है? प्रकृति का मानवीकरण, इससे मिलाना है। छंद की प्रकार, यानी कि छंद के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, तो हम इसको 2 से मिला देंगे। नाना साहब की पुत्री का नाम था मैना, तो हम नाना साहब की पुत्री को मिला देंगे मैना के साथ। फिर उसके बाद है संस्कृति तथा शिक्षा। संस्कृति तथा शिक्षा, इसको हमें मिलाना है श्यामचरण दुबे के साथ। ग्राम का तद्भव शब्द होता है गांव, तो ग्राम का तद्भव, इसको हम गांव से मिला देंगे। शमशेर बहादुर सिंह, इसको हम मिला देंगे सहपाठी नरेंद्र शर्मा से। इसके बाद सही जोड़ी के बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मेघ के आगमन की सूचना देने वाले आगे आगे कौन प्रसन्नतापूर्वक चल रही है? तो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा हवा। चरण सरोज पखारण लागे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे रूपक अलंकार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। अगला है पराकाष्ठा शब्द का अर्थ है। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्च सीमा। उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? शब्द के आगे जुड़ता है। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? कोलकाता। प्रत्यय शब्द में कहाँ जुड़ता है? प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है, तो हम लिखेंगे पीछे। इस प्रकार से हमें एक वाक्य में ही उत्तर लिखना है। यहाँ पर मैंने एक पद में समझाया है। अगला प्रश्न है 5वां, सत्य असत्य लिखिए। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है। ये वाक्य सत्य है या असत्य है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहला वाक्य जो है वो सत्य है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है। ये वाक्य भी सत्य है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे सत्य। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना, ये वाक्य भी सही है, इसलिए यहाँ पर भी हम सत्य लिख देंगे। सुबह के समय गुरुदेव बगीचे में नहीं टहलते थे, ये वाक्य जो है असत्य है, क्योंकि वो टहलते थे। किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द रश्मि होता है, ये भी सही है, इसलिए यहाँ पर भी हम
सत्य लिख देंगे। उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है। उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी नहीं थी, गलत है, इसलिए यहाँ पर असत्य लिख देंगे। इस प्रकार से हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।